ने उस केशव कश्मीरी को पराजित करना चाहते थे, लेकिन सब विद्वानों के बीच में पराजित नहीं करना चाहते थे, नहीं तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसका जो अहंकार इतना बढ़ा हुआ है, उसका अहंकार ध्वस्त होगा तो वो प्राण ही छोड़ देगा। इसलिए भगवान ने सोचा कि इसको एकांत में ही पराजित किया जाए, एकांत में ही पराजित करें और बड़े सम्मान पूर्वक पराजित करें। तो बहुत सम्मान किया। तो जब वो आया तो पहले की जो प्यारे हैं उनके अनुसार चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सम्मान किया और बैठाया। तो अपने शिष्यों के बीच में वो जो है बैठा और फिर उसने जो है चैतन्य महाप्रभु के संबंध में कुछ तुच्छ बातें बोली कि मतलब आपका जो गुण है वो बहुत तुच्छ है। तो क्या बोला कि अच्छा, निमाई पंडित तुम ही हो जो कि बच्चों का शास्त्र व्याकरण पढ़ाता है और बच्चों का शास्त्र व्याकरण पढ़ाने में ही बड़ी ख्याति है तुम्हारी। तो एक प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो है उसने आक्षेप किया कि बहुत बड़ा गुण नहीं है, बहुत थोड़ा सा गुण है, तो कुछ जो है सामान्य जो व्याकरण की शिक्षाएं तुम देते हो, इसमें तुम्हारी बड़ी ख्याति है। तो भगवान चैतन्य ने और अपनी निंदा करी कि नहीं, ये भी गुण नहीं मेरे अंदर कि मैं पढ़ा पाता हूँ। तो भगवान क्या बोले कि मेरे अंदर तो अभिमान बहुत ज़्यादा है और अभिमान के कारण अपने शिष्यों को मैं सिखाता हूँ, ना तो मैं कुछ समझ पाता हूँ ना वे समझ पाते हैं। तो भगवान ने और अपनी निंदा करी, है ना। और फिर शास्त्रार्थ की कोई बात ही नहीं है, हम तो आपसे शास्त्रार्थ कर नहीं सकते, हम तो आपके सामने कुछ बोलने का भी साहस नहीं कर सकते। आप आए हैं तो आपकी संगति का हम लाभ उठाना चाहते हैं। तो यहाँ गंगा जी के तट पर हैं, तो गंगा जी की महिमा का कुछ वर्णन करिए तो हमारी शुद्धि होगी। तो इस प्रकार से उसने जो है गंगा जी की महिमा का वर्णन किया। अब यहाँ पर समस्या ये है कि गंगा जी की महिमा का वर्णन करो, हमारी शुद्धि होगी, हम कुछ समझ पाएँ। तो उसने तो एक घटिका में, एक घटिका का मतलब है 24 मिनट में ही 100 श्लोक जो है बना करके बोल दिए। तो भगवान का ये कहना है कि हम तो समझ नहीं पाए तो हमारी शुद्धि कैसे होगी। आपने तो इतने कठिन कठिन श्लोक इतनी जल्दी बोल दिए, हम तो एक भी श्लोक नहीं समझ पाते। तो भगवान जो है प्रभुपाद जो अर्थ निकाल रहे हैं तात्पर्य में, वो तो एक अर्थ ये है, लेकिन वास्तव में तो भगवान चैतन्य उसका सम्मान और बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि हम तो जो है इतनी जल्दी आपने बोले, हम तो कुछ नहीं समझ सकते। ठीक है, ये श्लोक है तो इसमें जो है कुछ आप व्याख्या करिए तो हमारा जो है शुद्धिकरण होगा। तो भगवान जो है शास्त्रार्थ की बात ही नहीं मतलब कर रहे कि शास्त्रार्थ हो, हमें तो कुछ जो है आपसे सीखना है, हमें आपसे कुछ समझना है। तो इस तरह से भगवान जो है उसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भगवान इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा का बहुत पालन करते हैं कि वो बहुत सम्मानित है, तो उसका जो है सम्मान पूर्वक। फिर जब उसने उस श्लोक की व्याख्या कुछ करी तो भगवान ने कहा आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं इस श्लोक के 5 गुण और 5 दोष बता सकता हूँ। तो फिर जो है जब भगवान ने बताए, गुण बताए 5 गुण श्लोक के, फिर 5 दोष बताए। जब 5 दोष बताए तो इस प्रकार से नहीं बताया कि ये दोष जो है आपके अंदर हैं, आपकी कविता के अंदर ये दिखाई दे रहे हैं दोष, इनका कारण जो है मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान इस प्रकार से उसको बोलते हैं कि ये जो दोष हैं ये आपकी इस श्लोक में जो दिखाई दे रहे हैं, तो किस कारण से ये ऐसा जो है दिखाई पड़ रहा है। तो भगवान ने बिल्कुल निंदा नहीं की उसकी और बड़ा सम्मान पूर्वक उससे जो है बातचीत करते हैं। और वो जो है अब इतना जो है वो निरुत्तर हो गया कि अब उसके मुँह से कुछ बोली नहीं निकल रही, कुछ समझा नहीं पा रहा, कुछ उत्तर नहीं दे पा रहा। तो जो भगवान के जो शिष्य हैं, छात्र, तो वो जो है हंसने लगे। तो भगवान इतने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा का पालन करते हैं कि ये सारे से सबको मना किया कि नहीं, हंसना नहीं। और उसको जो है कहा कि अरे आप जो है बहुत थक गए हैं, तो आप जो है अब अभी विश्राम करिए और बाद में आगे चल करके फिर विचार करें। तो भगवान ने बिल्कुल भी शास्त्रार्थ के भाव में बातचीत नहीं की केशव कश्मीरी की। और केशव कश्मीरी के लिए भी बहुत भारी वज्राघात था कि एक बच्चे के सामने जो है वो निरुत्तर हो गए। और फिर रात में जो है उन्होंने सरस्वती मंत्र का जो है जाप किया और सो गए। तो सरस्वती ने फिर जो है सपना दिया और कहा कि ये तुम्हारा जो है सौभाग्य है जो कि साक्षात भगवान से तुम्हारी जो है बातचीत हुई
और वो मेरे पति हैं, तो उनके सामने तो मैं भी जो है बोलने का साहस नहीं कर सकती, तो मैं भी जो है उनके सामने खड़ी नहीं हो सकती। और तुम अब जो है जा कर के उनकी शरण लो, और ये सपना नहीं समझना, ये सपना मात्र नहीं समझना। हाँ, ये साक्षात मेरे पति हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और ये बात जो है और दूसरों से बताना भी नहीं, क्योंकि वेदों से अत्यंत गुप्त बात कोई अगर बताई जाती है तो इसमें आयु क्षीण होती है। लेकिन तुम जाओ वहाँ और तुम जो है उनकी शरण लो। तो इस प्रकार से फिर वो सवेरे सवेरे जैसे ही उठा तो तुरंत ही भगवान चैतन्य के पास आया और उनकी शरण ली। और भगवान चैतन्य फिर उसको उपदेश देते हैं कि कृष्ण का भजन करो। तो इस तरह से भगवान जो है कार्य करते हैं कि जरा भी उसका जो है अपमान नहीं किया। नहीं तो कोई विद्वान है दूसरे विद्वान को पराजित करता है तो फिर बड़ा लज्जित करता है। तो भगवान चैतन्य का ये गुण था कि वे नवद्वीप में भी जब शास्त्रार्थ करते थे, किसी के साथ भी शास्त्रार्थ करते थे तो पराजित कर देते थे। पराजित करने के बाद उसका बड़ा सम्मान करते थे कि वो कभी महसूस ही ना करे कि वो पराजित हुआ है। तो भगवान चैतन्य का ये जो गुण है ये भगवान के अंदर ही हो सकता है और किसी के अंदर नहीं हो सकता। हरे कृष्ण।